Good morning, students. I am Rupali Sharma from GMHS 38 West और आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है आपकी क्लास 9th का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेल के बारे में जो लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो स्टूडेंट सेल जो है वो हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हैं? सेल से। और ये हमारा फंक्शनल यूनिट भी है क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो सेल परफॉर्म करता है। सेल की डिस्कवरी जो थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी कॉर्क के सेल्स में। उनका जो एक सेल्फ मेड स्पेशल माइक्रोस्कोप था उसमें उनको एक हनीकॉम्ब टाइप स्ट्रक्चर दिखा था और हर स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया था सेल। सेल हमारे पास बहुत सारे शेप्स के होते हैं, बहुत सारे साइजेस के होते हैं और ये जो वेरिएशन है ये इनके स्पेसिफिक फंक्शंस की वजह से है। जैसे कि पीपीएलओ जो है वो हमारे पास सबसे छोटा सेल है और ऑस्ट्रिच का एग जो है वो हमारे पास लार्जेस्ट सेल है। अब सेल हमारे पास दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो अब यहाँ पर आपको जैसा मैंने डिस्कस किया कि सेल जो है वो वेरियस शेप्स के होते हैं। तो एक तरफ आपको दिख रहे हैं नर्व सेल, यहाँ पे आपको विजिबल हो रहे हैं नर्व सेल। तो देखिए इनकी शेप जो है बिल्कुल अलग है। और दूसरी तरफ आपको विजिबल हो रहे हैं बैक्टीरिया के सेल्स। तो ये जो इनका डिफरेंस है शेप में, दिस इज ड्यू टू देयर फंक्शन। अब हमने डिस्कस किया कि सेल दो तरह के हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये प्रिमिटिव टाइप के सेल हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया में होते हैं। तो इनके सबसे बाहर आप देखें यहाँ पे हमें जो नजर आ रहा है, सबसे बाहर होता है कैप्सूल, उसके बाद आता है सेल वॉल एंड देन कम्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके सेंटर में आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको ये न्यूक्लियोइड नजर आएगा, सर्कुलर डीएनए। लेकिन ये जो न्यूक्लियस है सेंटर में, इसके चारों तरफ आपको किसी भी तरह की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर नहीं आएगी। So this is the distinctive feature between eukaryotic cell and prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड होता है, सर्कुलर डीएनए होता है और उसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है वो साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा डीएनए होता है जो साइटोप्लाज्म में होता है। और आपको बहुत से सेल ऑर्गेनेली जो है वो मिसिंग नजर आ रहे हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, ये सब नहीं होते हैं। तो ये रहा स्ट्रक्चर हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल का, प्रिमिटिव सेल का, जो प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में और ब्लू ग्रीन एल्गी में। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट द यूकैरियोटिक सेल। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स आर यूकैरियोटिक इन नेचर। ये नई तरह के सेल्स हैं and a typical cell consists of three major components: plasma membrane, nucleus and cytoplasm. अब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कई बार हम इकट्ठे प्रोटोप्लाज्म भी कह देते हैं। जो आउटर मोस्ट कवरिंग है एनिमल सेल में वो रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन प्लांट और फंजाई में ये रहती है सेल वॉल। तो स्टूडेंट्स ये आपको एक 3D स्ट्रक्चर नजर आ रहा है टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का। यहाँ पे ये जो आपको ब्लू कलर का सर्कुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये रहा न्यूक्लियस। ये आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके साथ ये जो फोल्ड्स आपको नजर आ रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये है गोल्जी बॉडीज और ये है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो 3 डायमेंशन में हमारा जो सेल है वो हमें इस तरह से विजिबल होता है। अब इसी सेल स्ट्रक्चर को हम एक डायग्राम में देखेंगे। तो ये रहा एक टिपिकल सेल का डायग्राम। अब देखिए सबसे बाहर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम यहीं से स्टार्ट कर लेंगे, सेल के सेंटर से हम स्टार्ट कर लेंगे। सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ये सारा आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है और न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट होता है एक डेंस मास न्यूक्लियोलस और इसके चारों तरफ यहाँ पे आपको थ्रेड लाइक क्रोमैटिन नजर आएंगे। न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करती है जो मेम्ब्रेन, दैट इज
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपको कुछ पोर्स भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर, इनको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर्स। अब यहाँ पे आप देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही आपको ये कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो नेटवर्क है, दिस इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे आपको कुछ ये रेड कलर के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये होते हैं राइबोसोम। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको कुछ और ट्यूब्यूल टाइप स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। इसको हम कहते हैं गोल्जी अपरेटस या गोल्जी वेसिकल या गोल्जी बॉडीज। यहाँ पे बीच में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे कि ये सिक्रीटरी वेसिकल है। दीज आर लाइसोसोम। और लाइसोसोम को हम सेल का सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये हम डिटेल में लेटर ऑन पढ़ेंगे। ये हमारे पास आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल का पावर हाउस होता है। यहाँ पर सेंट्रोसोम है हमारे पास, माइक्रोफिलामेंट हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और राइबोसोम्स भी हैं। तो आपने यहाँ पे इस डायग्राम में सेल के मेन ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा। सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, जिसके सेंटर में है न्यूक्लियोलस। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आपने देखा, जो दो टाइप का है। गोल्जी अपरेटस आपने देखा। सिक्रीटरी वेसिकल हैं हमारे पास, लाइसोसोम हैं और हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है।